नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको सावधान करना चाहता हूं कोरोना वायरस के नए खतरे के बारे में। यह वायरस का नया रूप पहले से ज्यादा तेज और पहले से ज्यादा खतरनाक बनकर आया है। और कोरोना के इस नए खतरनाक अवतार के बारे में सबसे पहले सावधान किया इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स, बेल्जियम और साउथ अफ्रीका जैसे तमाम मुल्कों में दहशत फैल गई है। इंग्लैंड में लोगों को घरों में बंद कर दिया गया है, मिलने जुलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया है। ब्रिटेन से फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया है। इसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस का जो नया रूप सामने आया है वो पुराने वायरस से 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। कहा जा रहा है कि अगर पहले कोई व्यक्ति कोरोना वायरस के पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में 5-6 मिनट के लिए आया तो उसे इंफेक्शन हो सकता था, लेकिन अब जो नया वायरस आया है, अगर उसमें इंफेक्टेड इंसान के संपर्क में कोई सिर्फ 30-40 सेकंड के लिए आया तो भी वायरस का शिकार होने का खतरा है। यह इतनी तेजी से फैलता है कि इस पर काबू पाना मुश्किल है। 70 गुना तेजी से फैलता है उस कोरोना वायरस के जिसका अब हम सामना कर रहे हैं। और हालत यह है कि ब्रिटेन समेत तमाम यूरोपीय देशों में इस नए कोरोना वायरस की दहशत से क्रिसमस की रौनक खत्म हो गई है। बाजार सूने पड़े हैं, सड़कों पर सन्नाटा है, दुकानों पर ताले लगे हैं। ब्रिटेन में हालत सबसे ज्यादा खराब है। एक दिन में 35 से 36 हजार नए केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। और परेशानी की बात यह कि इनमें से 95% केसेस कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन वाले हैं। आप सोच सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा है। इसलिए अब जिन इलाकों में कोरोना के ज्यादा केसेस पाए जा रहे हैं उन इलाकों में 30 दिसंबर तक दोबारा लॉकडाउन कर दिया गया है। कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से, इस वायरस की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा मुल्कों ने ब्रिटेन के एयर ट्रैवल को सस्पेंड कर दिया। यानी ब्रिटेन की तरफ से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, बेल्जियम, नेदरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, बुल्गारिया और इजराइल ने ब्रिटेन का एयर ट्रैवल सस्पेंड कर दिया है। चेक रिपब्लिक, सल्वाडोर, टर्की और कनाडा ने भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। ब्रिटेन के हालात को देखते हुए भारत सरकार ने भी ब्रिटेन का एयर ट्रैवल सस्पेंड कर दिया है। अब कल रात 12 बजे से 31 दिसंबर की आधी रात तक भारत से न तो कोई फ्लाइट ब्रिटेन जाएगी और न ही ब्रिटेन से कोई फ्लाइट भारत आ पाएगी। इस नए कोरोना वायरस का खौफ इतना ज्यादा है कि इजराइल ने डेनमार्क और साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर भी पाबंदी लगा दी है, क्योंकि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन ब्रिटेन के अलावा नेदरलैंड, इटली और ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में डिटेक्ट हुआ है। फ्रांस का कहना है कि उनके यहां वायरस के नए स्ट्रेन वाले कैरियर हो सकते हैं, इसलिए ब्रिटेन से जो लोग हाल फिलहाल इन देशों में पहुंचे उन पर सख्त नजर रखी जाएगी। कई लोगों को तो पहले ही क्वारंटीन कर दिया गया है। ब्रिटेन में किस तरह का सन्नाटा है, किस तरह का खौफ है, इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। इस वक्त ब्रिटेन में पैनिक है क्योंकि यहां की सरकार ने दोबारा लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। संडे से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। ब्रिटेन की सड़कों पर खामोशी है, सन्नाटा है, पार्क, पब्लिक प्लेसेस सब वीरान हो चुके हैं। सोचिए, ये वो वक्त है जब लंदन की सड़कों पर क्रिसमस की धूम रौनक दिखाई देती थी। दुनिया भर से लोग लंदन में क्रिसमस की धूम देखने जाते थे। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो लंदन के मशहूर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की है। लॉकडाउन के ऐलान से ठीक पहले यहां हजारों लोगों की भीड़ थी। बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं, ये सब खुले हुए थे। लेकिन लॉकडाउन के ऐलान के बाद ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ट्रफलगर स्क्वायर समेत पूरे लंदन की तस्वीर बदल गई है। एक बार फिर से सन्नाटा दिखाई देने लगा है। लाखों लोग एक बार फिर घरों में बंद रहने को मजबूर हैं। यानी जिस तरह की तस्वीर मार्च और अप्रैल में दिखाई दी थी उसी तरह के हालात इस वक्त दोबारा लंदन में दिखाई दे रहे हैं। करीब करीब पूरे इंग्लैंड में इसी तरह की हालत है। ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा कि ये हालात आउट ऑफ कंट्रोल है
क्योंकि नए वायरस की वजह से मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और वो भी बहुत तेजी से। ब्रिटेन में इस वक्त गैर जरूरी सामानों की सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रफ्तार मंदी है। अब यहां की सरकार ने कई जगहों पर सख्त लॉकडाउन मेजर्स को लागू कर दिया है। सबसे ज्यादा परेशानी लंदन के अलावा साउथ ईस्ट इंग्लैंड और ईस्ट इंग्लैंड के लोगों को हो रही है, क्योंकि यहां सख्ती बहुत ज्यादा है। लॉकडाउन पूरी तरह से लागू किया गया है। क्रिसमस के मौके पर 1,80,00,000 से ज्यादा लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। ऐसा इंग्लैंड ने पहले कभी नहीं देखा। और चूंकि सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया, इसलिए लंदन समेत इंग्लैंड के कई इलाकों में पैनिक बाइंग शुरू हो गई। लोगों के बीच डर का माहौल इसलिए बढ़ा क्योंकि आसपास के देशों ने भी लंदन के ट्रक्स को और दूसरे व्हीकल्स की एंट्री बैन कर दी। कई पोर्ट्स पर सामान की आवाजाही रुक गई। इस वजह से लोग घरों से बाहर निकले और डिपार्टमेंटल स्टोर्स के सामने लाइनें लगानी शुरू कर दी। पता चला है कि कई जगह पर स्टोर्स पूरी तरह खाली हो गए क्योंकि लोगों ने क्रिसमस को लेकर और आने वाले दिनों को लेकर अभी से पैनिक बाइंग की, सारा स्टॉक अपने घरों में भर लिया। जरा सोचिए, एक वायरस ने एक बार फिर किस तरह इंग्लैंड जैसे मुल्क को घुटनों के बल पर ला दिया। एयरपोर्ट हो, बस टर्मिनल हो, ट्रेन जंक्शन हो, हर जगह लोग परेशान हैं क्योंकि ऐन मौके पर इंटरनेशनल ट्रैवल सस्पेंड हो गए। यूरोप में चलने वाली यूरोस्टार ट्रेन की लंदन से पेरिस, ब्रसेल्स और एम्स्टर्डम के लिए सर्विसेज 2 दिन के लिए रद्द कर दी गई हैं। इसकी वजह से मुसाफिरों को ब्रिटेन से दूसरे यूरोपियन मुल्कों में जाने में दिक्कत हो रही है। जो लोग लंदन से अपने घर वापस जाना चाहते थे, वो अब यहीं फंस गए हैं। मैंने ब्रसेल्स के लिए यूरोस्टार की टिकट बुक की थी, लेकिन मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई, इसलिए मुझे आज दूसरी बुकिंग करनी पड़ी। मैं अपने परिवार के पास जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं मैनचेस्टर में पढ़ती हूँ। मैं क्रिसमस पर अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। Yeah, it's just to visit my family. I'm heading back to France to see my family that I couldn't. मैं फ्रांस में अपने परिवार से मिलने जा रहा हूं और उनके लिए मैं बहुत परेशान हूं। मैं उन्हें काफी समय से देख नहीं पाया हूं। मुझे लगता है कि ऐसे हालात में जब वायरस फैल रहा है और यही फैसला सही होगा। वैसे फिलहाल तो जो मैं कुछ कर रहा हूं, मुझे लगता है कि एक सही कदम है क्योंकि हम सब नहीं चाहते कि वायरस तेजी से फैले। हम इस वायरस के बारे में कई बातें नहीं जानते और पर्सनली मैं वैक्सीन को लेकर ज्यादा कन्विंस नहीं हूं। ये कैसे इवॉल्व हो रही है मुझे नहीं पता। हमें इसे बढ़ने नहीं देना है। ब्रिटेन के लिए परेशानियां उस वक्त और बढ़ गईं जब फ्रांस ने इंग्लैंड जाने वाले कंटेनर्स को पोर्ट और सड़कों पर रोक दिया। असल में इंग्लैंड के लिए पीने का पानी, खाने पीने का सामान और दूसरे एसेंशियल आइटम्स फ्रांस से सड़क के रास्ते से आते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की वजह से फ्रांस ने ब्रिटेन के लिए अपना बॉर्डर क्लोज कर दिया है। इसकी वजह से फ्रांस बॉर्डर पर इंग्लैंड जाने वाले सामानों से लदे सैकड़ों ट्रक रुके हुए हैं। कैंट में पोर्ट ऑफ डॉर को बंद कर दिया गया है। यहां पर अगले 48 घंटों के लिए ब्रिटेन के लिए जाने वाले सभी कंटेनर्स पर रोक लगा दी गई है। लेकिन बाद में इंग्लैंड सरकार के रिक्वेस्ट पर फ्रांस की सरकार ने पोर्ट से रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट की परमिशन दी। पोर्ट डोवर से रोजाना 10,000 ट्रकों की आवाजाही होती है, यानी इंग्लैंड के लिए 20% सामान ट्रकों से जाता है। हालांकि अब यूरोपियन कंट्रीज के एयरपोर्ट्स पर सख्ती और बढ़ा दी गई है। इटली की सरकार ने कहा कि जो भी नागरिक पिछले 14 दिन से ब्रिटेन में हैं, वो फिलहाल इटली में दाखिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो लोग ब्रिटेन से इटली पहुंच चुके हैं उनका एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। I don't think I'm worried. I think it's normal. मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वायरस का म्यूटेट होना नॉर्मल है, लेकिन क्रिसमस से पहले ऐसे हालात हो जाएंगे ये सोचा नहीं था। लेकिन हम समझ सकते हैं कि सरकार को किन हालात में ये फैसले लेने पड़े होंगे। हमें पता नहीं कि आखिर क्या हुआ है। मैं प्लेन में बैठी, मैंने लंदन से निकलने से पहले टेस्ट भी करवाया था, लेकिन यहाँ पहुँचकर हमें बैन की बातें सुनाई देने लगी। मुझे बस इतना पता चला है कि यहाँ वायरस का नया स्ट्रेन आ चुका है। ये हो रहा है और वाकई लंदन में लॉकडाउन है, इसलिए आप भी लॉकडाउन में हैं, हर कोई लॉकडाउन में है।
क्योंकि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन में सबसे ज़्यादा केसेस ब्रिटेन में हैं, सबसे ज़्यादा बुरे हालात ब्रिटेन में हैं, इसलिए यहाँ की सरकार ने सख्ती तो की है और ज़रूरी भी है। सरकार की तरफ से कहा गया कि वो क्रिसमस के मौके पर इस तरह की पाबंदियां बिल्कुल नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन मजबूरी है और ये मजबूरी कब तक रहेगी कोई नहीं जानता। 30 दिसंबर को सिचुएशन को दोबारा रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर कुछ जगहों पर कुछ ढील देने पर फैसला होगा। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा कि अभी तो यह भी पता नहीं चल सका है कि कोरोना की वैक्सीन नए स्ट्रेन के खिलाफ कारगर साबित होगी या नहीं। There's no evidence to suggest the vaccine will be any less effective against the new variant. Our experts will continue their work to improve our understanding as fast as we can. So we're learning about it as we go, but we already know enough, more than enough, to be sure that we must act now. It's mutation of the virus, particularly about the speed of transmission, was not possible to ignore. And when as I say, when the virus changes its method of attack, we as a country have to change our method of defense, and that's what we're doing. ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि अभी तक कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह से आई नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी यूज शुरू हुआ है और ऐसे वक्त में ये नई मुसीबत आ गई। क्रिसमस इंग्लैंड में, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत बड़ा त्योहार होता है और इस मौके पर जिसका लोग पूरे साल इंतजार करते हैं, अगर लॉकडाउन हो जाए तो कितनी मनहूसियत पैदा हो जाती है, लोग कितने उदास हो जाते हैं। भारत में बैठकर इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। साउथ ईस्ट इंग्लैंड में तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, लोग जरूरी काम से भी घर से बाहर नहीं निकल सकते, जरूरी सामान भी घर पहुंचाए जा रहे हैं। आप सोचिए हालत क्या होगी। क्योंकि इंग्लैंड ने सख्ती की, दूसरे मुल्कों को भी डर लगा, एहतियातन कदम उठाए और हमारी सरकार भी सतर्क हो गई। भारत में सरकार ने बिना किसी देरी के ब्रिटेन से आने वाली और ब्रिटेन जाने वाली सभी फ्लाइट पर रोक लगा दी है। कल रात 12 बजे के बाद 31 दिसंबर की आधी रात से ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी रहेगी और कल रात यानी 22 दिसंबर की आधी रात तक जो लोग ब्रिटेन से आएंगे उनका एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है। ब्रिटेन के अलावा कुछ और देशों ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के कैरियर्स को नोटिस किया है, इसलिए ओमान से आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को भी एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने बताया कि अगर जरूरी हुआ तो फिर दूसरे देशों से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। नया स्ट्रेन है और उसको नया स्ट्रेन जो है उस पे उसकी जो स्प्रेड है उस पे अभी पूरी लोगों के पास जानकारी नहीं है, तो हमने यही निर्णय लिया है कि मिडनाइट कल से लेके एक टेम्पररी सस्पेंशन होगी और सारी हमारी जो फ्लाइट्स यूके को जा रही थी या यूके से आ रही थी वो 31 दिसंबर तक सस्पेंडेड रहेंगी। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है दिस ओनली अप्लाइज टू केसेस इन यूनाइटेड किंगडम, और जो बाकी देश हैं यूरोप के जैसे बेल्जियम है, जर्मनी है, फ्रांस है, उन्होंने भी जो एयर ट्रैवल है यूके का वो अभी सस्पेंड कर दिया है। पर अगर हमें एक ऐसी कोई कहीं से अगर जानकारी मिलती है कि और भी जगह है जहां पे नया स्ट्रेन जो वेरिएंट है अगर हो तो हम उसको कंसिडर करेंगे। अब जब केंद्र सरकार ने ब्रिटेन की फ्लाइट्स को रोकने का फैसला किया तो फिर यहां की राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में अगले 15 दिन तक कोरोना से अलर्ट रहने का आदेश जारी किया है। खासकर मुंबई के लिए नए फैसले लिए गए हैं। मुंबई में कल से 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लगने वाले नाइट कर्फ्यू में बसेस चलेंगी, टैक्सियां चलेंगी, लेकिन 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। इसके साथ साथ जो पैसेंजर्स अगले 2 दिन ब्रिटेन, बाकी यूरोपियन और मिडिल ईस्ट कंट्रीज से मुंबई आने वाले हैं उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। बीएमसी कमिश्नर ने बताया कि अगले 2 दिन में जो यात्री आएंगे उनके लिए एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट की फैसिलिटी होगी। इसके लिए 2000 बीएमसी के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को तैनात किया गया है।
इन सभी पैसेंजर्स को अलग अलग होटल्स में क्वारंटीन किया जाएगा। मुंबई में 5 फ्लाइटें आने वाली हैं। 2 फ्लाइटें आज रात को आएंगी लंदन से, 2 फ्लाइटें कल सुबह आएंगी और 1 फ्लाइट कल रात को आएगी 11 बजे। तो ये 5 फ्लाइटों में करीब 1000 जो यात्री आएंगे, उनके लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसे आदेश दिए हैं कि इनको सब लोगों में किसी भी एक पैसेंजर के अंदर कोई ये वायरस ना हो। जो नया प्रकार से एक वायरस कोविड का पाया गया है इंग्लैंड में, गलती से वो वायरस उनके वो साथ लेके ना आए और गलती से वो फैला ना दें यहाँ पे। इसलिए इन सभी लोगों को विदाउट एक्सेप्शन सभी लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा होटल में। हमारे देश में राहत की बात यह है कि कोरोना वायरस के केसेस तेजी से कम हो रहे हैं। हालात अब काफी काबू में है, लेकिन कोरोना का नया रूप, नया स्ट्रेन हमारे देश में अभी तक तो नहीं है, लेकिन इससे सावधान रहने की जरूरत है। न पैनिक होने की जरूरत है, न परेशान होने की जरूरत है, सिर्फ अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक 2 गज की दूरी और मास्क ही सबसे जरूरी है। अब सवाल यह है कि वैक्सीन कब तक आएगी, लोगों तक कब तक पहुंचेगी। इसका जवाब आज हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया। हर्षवर्धन ने कहा कि नए साल में भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो सकता है। जनवरी में कोरोना वैक्सीन की डोज लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि सरकार चाहती है कि वैक्सीन पूरी तरह सेफ हो, भले थोड़ी देर हो जाए, लेकिन सरकार लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि जिन कंपनियों ने कोरोना वैक्सीन की इमरजेंसी यूज की परमिशन मांगी है, उन्हें मंजूरी देने से पहले रेगुलेटर सभी वैक्सीन का एनालिसिस करेंगे। हर्षवर्धन ने कहा कि यह सरकार अगले 6-7 महीने में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की स्थिति में होगी। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं, और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। पहले जो 30 करोड़ लोग हैं, यानी पहले 30 करोड़ लोग में क्या है, पहला 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में भी या पब्लिक सेक्टर में भी। दूसरे 2 करोड़ लोग वो हैं जो कि दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी वाले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे पुलिस की फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारे मिलिट्री की फोर्सेस हैं, या हमारे सैनिटेशन स्टाफ है, कॉरपोरेशन के अंदर जो लोग फील्ड में फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, ये एक करीब 2 करोड़ लोग बैठते हैं। ऐसे ही हमने ये देखा कि 50 वर्ष से ऊपर के जो लोग थे, 80% जो लोगों ने कोविड में अपने प्राण गंवाए वो 50 साल की उम्र से ज़्यादा के थे, 80%। तो ये 50 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को उस कैटेगरी में रखा है। ये करीब 26 करोड़ के करीब लोग बैठते हैं, और 1 करोड़ लोग अभी हमने रफ एस्टिमेट किया है वो लोग हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं, और शायद कम उम्र होने पे भी कोई ना कोई उनको शरीर में कोई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की, किडनी की, या किसी भी प्रकार की कोई बीमारियां हैं। तो ऐसे अभी 30 करोड़ लोगों को प्रायोरिटाइज किया गया है। अब भारत में वैक्सीन की कैसी तैयारी है, इसका अंदाजा तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया। अमेरिका में तो लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है, इसके बाद भी अमेरिका में हालत सबसे ज्यादा खराब है। अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा मेडिकली एडवांस्ड कंट्री है, लेकिन यहां कोरोना के 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। रोजाना 2 से 2.5 लाख नए केसेस सामने आ रहे हैं। सारी की सारी मेडिकल फैसिलिटीज बेबस हैं। अब तक 3,10,000 लोगों की अमेरिका में मौत हो चुकी है। हालांकि अमेरिका में सरकार ने फाइजर के बाद आज मॉडर्ना की वैक्सीन को भी इमरजेंसी यूज की इजाजत दे दी, यानी अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन के साथ साथ मॉडर्ना वैक्सीन की वैक्सीन भी दी जा सकेगी।
बड़ी बात यह कि आज अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन और उनकी वाइफ जिल बाइडेन भी कोरोना वैक्सीन की डोज लेने वाले हैं। पता यह चला है कि अमेरिका में पिछले हफ्ते 2.5 लाख से ज्यादा लोग फाइजर की वैक्सीन को लगवा चुके हैं। लेकिन एक परेशानी की बात है कि वैक्सीन के पहले डोज के बाद 5 लोगों में गंभीर एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिले। इसके बाद अमेरिका की हेल्थ एजेंसी ने लोगों से कहा कि अगर उन्हें वैक्सीन की पहली डोज के बाद एलर्जी होती है तो वो कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ना लगवाएं। जहां तक मॉडर्ना वैक्सीन की बात है तो कंपनी का दावा है कि वो इस साल के आखिर तक अमेरिका के लिए वैक्सीन के 2 करोड़ डोजेस तैयार कर लेगी और अगले साल की शुरुआत में 10 करोड़ और डोजेस तैयार किए जा सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद चीन के बारे में बात कर ले। चीन जहां से वायरस शुरू हुआ था, वुहान से कोरोना का वायरस पूरी दुनिया में फैला था। कोई नहीं जानता कि ये मैन मेड था या नेचुरल था। अब चीन का दावा यह है कि उसने कोरोना की 5 वैक्सीन तैयार कर ली हैं और उसकी 2 वैक्सीन को कई देशों ने अप्रूव ही कर दिया है। इजिप्ट, टर्की, बहरीन जैसे मुल्कों ने चाइनीज कंपनी के साथ कोरोना वैक्सीन को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। टर्की का कहना है कि चाइना की सिनोवैक वैक्सीन की 5 करोड़ डोजेज उसे जल्द मिलने वाली है, जबकि बहरीन ने चाइना की सिनोफार्म वैक्सीन को अप्रूव किया है। चाइनीज वैक्सीन का ट्रायल पाकिस्तान में भी हो रहा है। चीन पाकिस्तान को सबसे बड़ी मात्रा में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई करेगा। लेकिन हैरानी की बात है कि जो चीन दुनिया के तमाम मुल्कों को कोरोना की वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है, उसने खुद अपने लिए फाइजर कंपनी की वैक्सीन की 10 करोड़ डोजेस ऑर्डर किए हैं। अब चाइना ने ऐसा क्यों किया? क्या उसे अपनी वैक्सीन पर भरोसा नहीं है? यह तो शायद कभी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यह बात सही है कि चाइना की एक ड्रग कंपनी ने फाइजर वैक्सीन की डोज मंगवा ली है। इंडोनेशिया ने भी चाइना से कोरोना वैक्सीन की 12 लाख डोजेज मंगवाई हैं। इसके अलावा जनवरी के पहले हफ्ते में कोरोना वैक्सीन की 18 लाख डोज चीन से आएगी। इंडोनेशिया ने चाइनीज वैक्सीन मंगवा तो ली है, लेकिन इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी। और रोक की वजह है कि इंडोनेशिया उलेमा काउंसिल को शक है कि चाइनीज वैक्सीन को बनाते वक्त पोक का इस्तेमाल किया गया है। इससे जब तक ये क्लिनिकली टेस्ट नहीं हो जाता कि चीन की वैक्सीन बनाने में पोक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तब तक इंडोनेशिया के लोगों को ये वैक्सीन नहीं दी जा सकती। अभी तक इस वैक्सीन को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, जिसके बारे में अभी तक कोई सफाई नहीं आई है। इसलिए इस पर किसी तरह का कोई फतवा नहीं दिया जा सकता और न इस पर किसी तरह की कोई सुनवाई हो सकती है। वैसे इंडोनेशिया चीन से पूछ भी सकता है कि उसकी वैक्सीन में पोक का इस्तेमाल किया गया या नहीं, लेकिन मुश्किल यह है कि अगर चीन बता भी दे तो चीन की बात का कोई भरोसा नहीं करता। इसलिए इंडोनेशिया की सरकार की टीम जांच के लिए खुद चाइना गई है। जहां तक कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की बात है तो लंदन में और ब्रिटेन के कुछ शहरों में जो पाबंदियां लगी हैं वो बहुत सख्त हैं। लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। अपनी बिल्डिंग में भी लोगों को एक दूसरे से मिलने की इजाजत नहीं है। ये ब्रिटेन में, यूरोप में क्रिसमस के टाइम पर, न्यू ईयर के टाइम पर ऐसी पाबंदियां लोगों को और भी परेशान करेंगी। लेकिन ये पाबंदियां लगाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया, नया वायरस बहुत ज़्यादा स्पीड से फैलता है। पहले अगर 5-6 मिनट में कोरोना के इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता था, वायरस के नए रूप में ये 30 से 40 सेकंड में भी ट्रांसफर हो सकता है। और दूसरी बात है, इस नए और तेज खतरनाक वायरस के केसेस अभी सिर्फ ब्रिटेन में हैं और वहां के कुछ इलाकों में हैं, लेकिन सख्ती करके इसे रोका जा सकता है। नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया और इटली में भी इस तरह के नए स्ट्रेन के 1-2 केसेस होने की संभावना पाई गई है। इसलिए इन मुल्कों में भी जबरदस्त सावधानी बरती जा रही है ताकि वायरस और ज्यादा ना फैले। आज मैंने एक डॉक्टर से बात की थी, एक्सपर्ट से बात की थी। उन्होंने बताया ये नया वायरस पहले वाले वायरस से ज्यादा जानलेवा, ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है या नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक्सपर्ट की राय यह है कि जो वैक्सीन ब्रिटेन ने या अमेरिका ने अप्रूव कर दी है वो वायरस के नए रूप पर भी काम करेगी, इसकी पूरी संभावना है।
इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला पुराना है, मास्क लगाना है और दूरी बनाए रखना है, तभी इस वायरस से बचा जा सकता है।